अगर 1 लाख रुपए की कंप्लेन में 1,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आया, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपने कोई क्राइम किया है, कि आपको जेल हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बार बैंक अपने बिहाफ पे भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है। किसी दोस्त ने जो कि बैटिंग करता है या ट्रेडिंग करता है या कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में कर दिया है, जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ उसको उसका पेमेंट आप पे कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में आपका 1,000 रुपये आया। आज के समय में इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना। अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपने कोई क्राइम किया है कि आपको जेल हो सकती है, क्योंकि आपके पास गेमिंग का पैसा आ गया, ट्रेडिंग का पैसा आ गया। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेल आपको नहीं हो सकती है। इसका कारण मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज भी करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए तो अनफ्रीज कैसे कराएं, चाहे वो 2024 हो, 23 हो या 25 हो। क्योंकि बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया है तो सबसे पहला काम आपको डिटेल कलेक्ट करने का होता है, ये पता करना कि मेरा क्या कारण से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कारण बैंक अकाउंट फ्रीज होने के होते हैं। सबसे पहला काम हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल्स कलेक्ट करना कि किस साइबर सेल से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्या कोई साइबर सेल की कंप्लेन है भी या नहीं भी, क्योंकि काफ़ी बार बैंक अपने बिहाफ पे भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल से फ्रीज हो गया है तो आप सबसे पहले डिटेल्स कलेक्ट करें। डिटेल कलेक्ट में आपको क्या करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला काम आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कलेक्ट करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एक नंबर होता है जिसको हम कंप्लेंट नंबर भी कहते हैं, यानी किस नंबर पर आपके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर हुई, इसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसके बाद आपको पता करना है जो कंप्लेंट हुई है वो कितने रुपये की हुई है, कितने अमाउंट की कंप्लेंट हुई है। जैसे ही आप ये पता कर लेते हैं, आपको उसके बाद ये पता करना है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया या कितना अमाउंट उस कंप्लेंट का आया है। मान के चलिए 1 लाख रुपए की कंप्लेंट हुई, आपके पास सिर्फ 1,000 रुपया उस अमाउंट का आया जो कि डिस्प्यूटेड है, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ। जैसे ही आप ये पता करते हैं, आपको इन डिटेल्स के साथ साइबर सेल को एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। आपको ये पता लग गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर पता लग गया, साइबर सेल का पता लग गया, अमाउंट का पता लग गया और कंप्लेंट का पता लग गया। ट्रांजैक्शन को आपको खुद को पता होता है कि अगर 1 लाख रुपए की कंप्लेंट में 1,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आया तो 1,000 रुपए वो किस ट्रांजैक्शन से आया। आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना है साइबर सेल को, जिसमें आप सारी डिटेल्स उनको बताएं कि 1,000 रुपए मेरे पास ऐसे आया, इस तरीके से मेरे साथ हुआ, फ्रॉड हुआ, चाहे आपने गेमिंग करी हो या बैटिंग करी हो, चाहे आपने ट्रेडिंग करी हो, और आपने इन तीनों में से कोई भी काम नहीं किया। किसी दोस्त ने जो कि बैटिंग करता है या ट्रेडिंग करता है या कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में कर दिया है तो भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपको वो ट्रांजैक्शन की डिटेल मेंशन करनी है, ये बताना है कि किस बंदे से मेरे पास बैंक अकाउंट में ये पैसा आया। लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि जब हम P2P ट्रेडिंग करते हैं, जब हम गेमिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाला। ऐसी कंडीशन में हमें उस एप्लीकेशन का नाम मेंशन करना होता है कि किस एप्लीकेशन के थ्रू हमने ये ट्रांजैक्शन किया और इस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया। जैसे ही आप रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, आप वेट करिए 7 दिन, रिप्लाई आएगा कोई। रिप्लाई अगर नहीं आता है, फिर आपके पास ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन, आप साइबर सेल विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है, कोई भी मन में शंका है, चिंता है और आप डरते हैं कि क्या पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है, 41A का नोटिस आ गया है। 41A का नोटिस, 35(3) का नोटिस क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बड़े डिटेल में ये बातें डिस्कस की हुई है। आप उन वीडियोस को देखें और आप समझें कि क्या नोटिस साइबर सेल से आता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा, रिप्रेजेंटेशन के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन साइबर सेल विजिट करने का, आपको डर लगता है तो आप किसी लॉयर को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे ही आप साइबर सेल विजिट करते हैं, ये साइबर ऑफेंसेस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, अर्थात इनमें राजीनामा किया जा सकता है।
जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ उसको उसका पेमेंट आप पे कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में आपका 1000 रुपये आया, आप अपना 1000 रुपये रखिए और मेरा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए साइबर सेल से एनओसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी साइबर सेल उस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है और आपका रिप्रेजेंटेशन रख लेती है, तो आप किसी लॉयर की मदद से भी साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करके अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। ये सिर्फ पहला तरीका है। अगर आप किसी अदर स्टेट के निवासी हैं, मान के चलिए हैदराबाद से आपकी कंप्लेंट हो, हैदराबाद की साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया, आप दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब के निवासी हैं, आपको लगता है वहाँ जाना टफ है, बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप एक काम करिए, किसी भी लॉयर से वहाँ संपर्क करिए। वो 451, 457 एक रिलीजिंग की एप्लीकेशन होती है रिवर्ट ऑफ मनी, कि उस मनी का जो आपके बैंक अकाउंट में है उसका रिवर्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन वहाँ के लॉयर्स लगा देते हैं और उसके बाद भी आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ के लॉयर से भी बात नहीं करना चाहते, ना आप खुद जाना चाहते हैं, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है। और ये मज़ेदार बात है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाना भारत का संविधान आपको एक मूल अधिकार देता है, और जब भी मूल अधिकारों का हनन होता है, जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आपको 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है कि आप ऐसे अधिकारों के हनन के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और ये कहते हुए जा सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाली ये साइबर सेल होती कौन है। कोई भी डिपार्टमेंट आपका बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकता है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सबमिट की, किसी भी व्यक्ति ने छोटा सा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, गेमिंग की वजह से आ गया, ट्रेडिंग की वजह से आ गया, और साइबर सेल ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो साइबर सेल कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती, सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन कर सकती है। ये बात आप समझें, और हाई कोर्ट में इस पॉइंट को लेकर आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जैसे ही हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं, पहला ऑर्डर यही होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन किया जाए, यानी होल्ड किया जाए। 1000 रुपये जो आपका डिस्प्यूटेड था 1 लाख रुपए की कंप्लेंट में, उसको मार्क कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए कि वो जांच का विषय है कि वो 1000 रुपये आपका था या उस व्यक्ति का था। जांच में साबित होता है वो 1000 रुपये भी आपका था, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके चलते, उस 1000 रुपये के चलते जो आपका बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया था, वो अनफ्रीज हो जाएगा। इसके लिए आप जहाँ के भी निवासी हैं, आप राजस्थान के हैं, राजस्थान के लॉयर से बात कीजिए, आप पंजाब के हैं, पंजाब के लॉयर से बात कीजिए, आप कहीं के भी हैं, आप वहाँ के लॉयर से बात कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आए, कुछ भी तरीके की किस भी प्रकार की समस्या है, चाहे साइबर सेल विजिट करना आप चाहते हैं, चाहे वहाँ के लॉयर से संपर्क करना चाहते हैं, चाहे आप रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, या कोई भी मदद आप हमसे चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी हम अपना हेल्पलाइन नंबर डालेंगे। किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद करें बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में भी, और किसी भी तरीके की समस्या, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपको हुए हैं इस बैंक अकाउंट को लेकर, इस बैंक अकाउंट की समस्या को लेकर, तो भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक आम बात है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डरे नहीं। और जो लोग इस चीज़ को एक टेंशन का विषय बना के बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक निवेदन भी है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि बैंक अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो गया है, बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। या तब तक जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना आपने ट्रेडिंग की, ना आपने बैटिंग की, कोई भी व्यक्ति आया और आपको पैसे दे गया, लेकिन आप उस व्यक्ति को जानते हो, तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। हम आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो टेंशन आपके दिमाग में है वो निकले, और आपका मुस्कुराता चेहरा हम भी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, शायद ये वीडियो उनके काम आए। आप इसको लाइक करें, जिससे हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी उत्साह मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आपके लिए नई नई वीडियोस बनाएं, नए नए टॉपिक्स पर, साइबर क्राइम के टॉपिक्स पर और कानून के क्षेत्र के अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपको बताएं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कानून कैसे काम करता है।
आप हमें कमेंट कर ही बता सकते हैं कि अगर कोई भी समस्या आपके साथ है। हम कोशिश करते हैं कि कमेंट में आपकी हर समस्या का रिप्लाई दें और कमेंट के माध्यम से ही आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो। और अगर आपके कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक है, कमेंट पे भी सब कमेंट हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएं। थैंक यू सो मच।